कोरिया डॉक्यूमेंट्री। पार्ट 1, दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश। डीप दुनिया में लगभग 195 देश है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां सच्चाई लोगों से छुपाई जाती है, जहां लोग जीते तो हैं लेकिन आजादी के बिना, जहां सरकार सिर्फ सरकार नहीं भगवान मानी जाती है। डार्क इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे क्लोज्ड कंट्री माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया की जानकारी लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती, और जो दिखाई जाती है वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में होती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें बचपन से ही एक झूठ को सच बताया जाए तो क्या तुम कभी असली सच्चाई जान पाओगे? लोकेशन एंड बेसिक फैक्ट्स। नॉर्थ कोरिया एशिया में स्थित है। इसके पड़ोसी देश है चाइना और साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया से इसकी बॉर्डर दुनिया की सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक मानी जाती है। बेसिक फैक्ट्स। पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़। कैपिटल प्योंगयांग। गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप, एक ही फैमिली का रूल। फ्रीडम बहुत लिमिटेड। व्हाई नॉर्थ कोरिया इज डिफरेंट? अब सवाल ये उठता है, नॉर्थ कोरिया इतना अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ फ्रीडम नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है, फ्री इंटरनेट नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना मना है। यहाँ हर इंसान सरकार के बनाए रूल्स के अंदर ही जीता है, और अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो सजा सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को मिल सकती है। कंट्रोल सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी होता है। यहाँ के लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। टीवी पर सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स चलते हैं, न्यूज़ भी वही दिखाई जाती है जो सरकार चाहती है। मतलब यहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से बनाई गई है। रियलिटी चेक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनकी जिंदगी बाकी दुनिया से कितनी अलग है। उनके लिए वही सच्चाई है जो उन्हें दिखाई जाती है, और शायद यही सबसे बड़ा कंट्रोल है। वॉइस लो पेजेंट। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक देश पूरी दुनिया से अलग हो गया? क्या ये हमेशा से ऐसा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? अगले पार्ट में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया की वो हिस्ट्री जिसने इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश बना दिया, और यकीन मानो ये कहानी तुम्हें हिलाकर रख देगी। पार्ट 2, कैसे बना नॉर्थ कोरिया? हमेशा से ऐसा नहीं था। आज जो देश दुनिया से करा हुआ है, कभी वो भी एक नॉर्मल देश था। स्लो, इमोशनल, ओल बिल्डर्स। एक देश, दो हिस्से। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग देश नहीं थे, बल्कि एक ही देश थे, कोरिया। लेकिन फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का असर, इस युद्ध में जापान हार गया और कोरिया जो पहले जापान के कंट्रोल में था वो आजाद हो गया। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। देश का बंटवारा 1945 के बाद कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन रशिया के कंट्रोल में आया, साउथ कोरिया यूएसए के इन्फ्लुएंस में गया। दोनों जगह अलग अलग सोच, अलग अलग सिस्टम। नॉर्थ कोरिया बना कम्युनिस्ट, सरकार का पूरा कंट्रोल। साउथ कोरिया बना डेमोक्रेटिक, लोगों की फ्रीडम। और यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। बढ़ता तनाव। नॉर्थ कोरिया चाहता था पूरा कोरिया एक हो, लेकिन उसके रूल में। साउथ कोरिया चाहता था फ्रीडम के साथ एक देश बने। मतलब दोनों का गोल एक था, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। सबसे खतरनाक मोड़ फिर आया साल 1950, और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, और यही से शुरू हुई दुनिया की एक खतरनाक जंग, ग्लोबल वॉर जैसा हाल। इस युद्ध में सिर्फ नॉर्थ और साउथ कोरिया ही नहीं, बल्कि यूएसए साउथ कोरिया के साथ, चाइना साथ भी शामिल हो गए। पूरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बन गई। तबाही 3 साल तक चली इस जंग में। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए, पूरा कोरिया एक बैटलफील्ड बन गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, 1953 में इस युद्ध को रोका गया। लेकिन आज तक ये युद्ध ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ। मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज भी टेक्निकली वॉर में है। बॉर्डर। दुनिया की सबसे खतरनाक लाइन दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर बनाई गई जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। लेकिन नाम के बावजूद
ये दुनिया की सबसे हेवली गार्डेड बॉर्डर्स में से एक है। यहाँ कोई आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। हर जगह सोल्जर्स तैनात हैं। स्लाइटेस्ट मिस्टेक डेंजर। बड़ा सवाल अब सोचो, एक देश जो पहले एक था वो अब दो अलग दुनिया कैसे बन गया है। एक तरफ फ्रीडम, दूसरी नेक्स्ट लेवल सस्पेंस। स्लो लेकिन असली बदलाव तब आया जब नॉर्थ कोरिया में एक लीडर उभरा जिसने पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहीं से शुरू हुआ नॉर्थ कोरिया का असली डिक्टेटरशिप एरा। अगले पार्ट में हम जानेंगे उस इंसान के बारे में जिसने नॉर्थ कोरिया को आज जैसा बनाया। और यकीन मानो, उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। पार्ट 3, एक नेता जिसने देश बदल दिया। डीप डार्क कंटिन्यू और यहीं से शुरू हुआ नॉर्थ कोरिया का असली डिक्टेटरशिप एरा। डार्क स्लो राइजिंग टेंशन। एक नया नेता उभरता है 1950s के बाद, जब कोरियन वॉर रुका। तब नॉर्थ कोरिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो देश को कंट्रोल में रख सके। और तभी एक नाम सामने आता है, किम इल संग। कौन था ये इंसान? किम इल संग एक साधारण नेता ही था, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने नॉर्थ कोरिया की पूरी सोच बदल दी। उसका जन्म 1912 में हुआ था और उसने जापान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। यानी शुरुआत में वो एक फ्रीडम फाइटर की तरह देखा जाता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पावर आई, सब कुछ बदलने लगा। पावर ग्रैब, पूरा कंट्रोल। किम इल संग ने धीरे धीरे पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया। उसने आर्मी को अपने कंट्रोल में लिया, मीडिया को कंट्रोल किया, एजुकेशन कंट्रोल सिस्टम को बदल दिया। मतलब देश में जो भी हो रहा था सब कुछ उसी के हिसाब से होने लगा। माइंड कंट्रोल सिस्टम। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो उसने बनाई वो थी लोगों के दिमाग पर कंट्रोल। किम इल संग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हिस्ट्री को बदल दिया गया, न्यूज को मैनिपुलेट किया गया, बच्चों को बचपन से ही सिखाया गया लीडर ही सबसे महान है। मतलब लोगों को सच नहीं, एक बनाई हुई सच्चाई दिखाई जाने लगी। लीडर गॉड। नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि भगवान की तरह माना जाने लगा। लोग उसकी फोटो के सामने झुकते थे, हर घर में उसकी तस्वीर लगाना जरूरी था, उसके जन्मदिन को नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। और अगर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसे सजा मिल सकती थी। ओपोजिशन। किम इल संग के रूल में ओपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता या लीडर को क्वेश्चन करता तो उसे अरेस्ट किया जा सकता था, उसे लेबर कैंप भेजा जा सकता था, उसकी पूरी फैमिली को पनिशमेंट मिल सकती थी। मतलब एक इंसान की गलती पूरे परिवार की सजा बन सकती थी। एक खतरनाक आइडियोलॉजी। किम इल संग ने एक आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसका जूचे का मतलब था सेल्फ रिलायंस, यानी हम किसी और देश पर डिपेंड नहीं करेंगे। सुनने में ये अच्छी लगती है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल लोगों को दुनिया से अलग करने के लिए किया गया। लोगों को सिखाया गया कि ये बाकी दुनिया खराब है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही सही है, लीडर ही सब कुछ है। और धीरे धीरे पूरा देश एक क्लोज सिस्टम बन गया, कंप्लीट कंट्रोल। अब हालत ये हो गई थी कि लोग फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे, बाहर की जानकारी नहीं मिलती थी, हर चीज सरकार डिसाइड करती थी। मतलब नॉर्थ कोरिया एक देश नहीं बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम बन चुका था। सबसे खतरनाक सच और सबसे शॉकिंग बात, लोगों को ये महसूस ही नहीं होता था कि वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि यही सही है। एक ऐसा देश जहां सच्चाई भी कंट्रोल में है और सोच भी। और अब जब पूरा देश एक इंसान के कंट्रोल में आ चुका था, तो आगे क्या हुआ? कैसे ये सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हुआ और कैसे एक फैमिली ने पूरे देश पर पीढ़ियों तक राज किया। पार्ट 4, पूरा कंट्रोल सिस्टम कैसे बना। और अब जब पूरा देश एक इंसान के कंट्रोल में आ चुका था, तो अगला कदम था इस कंट्रोल को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी इसे चैलेंज ना कर सके। डार्क कंट्रोल सिस्टम जाल की तरह किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया जो एक जाल वेब की तरह था, जहां हर इंसान मॉनिटर था, हर बात कंट्रोल में थी, हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती थी। मतलब कोई भी इंसान सरकार से छुपकर कुछ नहीं कर सकता था। सॉन्ग बन सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। 1, लॉयल, जो पूरी तरह सरकार के साथ है।
वेवरिंग बीच में हॉस्टाइल खतरा जिन पर सरकार भरोसा नहीं करती इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं सौंगुड़ी में हो, ये डिसाइड करता है तुम्हें कैसा घर मिलेगा, तुम्हें कैसी एजुकेशन मिलेगी, तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी। मतलब सरकार डिसाइड करती है। सीक्रेट पुलिस, नॉर्थ कोरिया में एक सीक्रेट पुलिस सिस्टम भी है। इनका काम है लोगों पर नजर रखना, यहाँ तक कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है, और अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो तुम सीधे प्रॉब्लम में आ सकते हो। और प्रोपेगेंडा मशीन, अब सबसे पावरफुल वेपन जो किम इल संग ने यूज किया वो था प्रोपेगेंडा। मतलब लोगों को वही दिखाना जो सरकार चाहती है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सब कुछ कंट्रोल में था। हर जगह लीडर की तारीफ और बाकी दुनिया की बुराई। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि उनका देश सबसे बेस्ट है। आउटसाइड वर्ल्ड, नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिखाया गया कि बाहर की दुनिया डेंजरस है, अमेरिका उनका दुश्मन है, बाहर जाना अनसेफ है। मतलब लोग खुद ही बाहर की दुनिया से डरने लगे। इंफॉर्मेशन लॉकडाउन, इंफॉर्मेशन ही पावर होती है, और नॉर्थ कोरिया में इस पावर को पूरी तरह कंट्रोल किया गया। यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं, वो मूवीज नहीं, एक्सटर्नल न्यूज नहीं, जो भी जानकारी है वो सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मतलब लोगों को असली दुनिया का पता ही नहीं। रूल ब्रेक, पनिशमेंट। अब अगर कोई इस सिस्टम के खिलाफ जाता है तो सजा बहुत खतरनाक हो सकती है। कभी कभी सजा सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसके पूरे परिवार को मिलती है। इसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट सिस्टम। मतलब दादा की गलती पोते तक सजा बन सकती है। फाइनल थॉट बिल्ड। अब सोचो, एक ऐसा देश जहाँ हर इंसान मॉनिटर्ड है, हर जानकारी कंट्रोल्ड है, हर गलती की भारी सजा है। क्या वहां कोई भी इंसान फ्रीली जी सकता है? और जब कंट्रोल इतना मजबूत हो जाए तो अगला कदम होता है इसे और भी पावरफुल बनाना। कैसे ये सिस्टम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा, कैसे एक फैमिली ने अपना रूल कंटिन्यू रखा। पार्ट 5, पावर कैसे पीढ़ियों तक पहुंची। और जब कंट्रोल इतना मजबूत हो गया तो अगला सवाल था इस पावर को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो डार्क। डायनेस्टी रूल, एक फैमिली का राज। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश बन गया जहां डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक फैमिली का रूल चलता है। और इस फैमिली की शुरुआत हुई से, लेकिन असली ट्विस्ट ये है उसने सिर्फ अपने लिए पावर नहीं रखी बल्कि इसे अपने परिवार के लिए सिक्योर कर दिया। सिस्टम सेटअप, फ्यूचर प्लानिंग। किम इल संग ने धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लीडर बदल सकता है लेकिन फैमिली वही रहेगी। मतलब देश बदलेगा नहीं, सिर्फ रूलर का नाम बदलेगा। कैंसर बात आती है, अब बात आती है अगले लीडर की। किम इल संग ने अपने बेटे को नेक्स्ट लीडर बनने के लिए तैयार करना शुरू किया। उसका नाम था किम जोंग इल। ट्रेनिंग, बचपन से कंट्रोल को, बचपन से ही एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। उसे सिखाया गया कैसे रूल करना है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रखना है। मतलब वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि फ्यूचर डिक्टेटर बन रहा था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, किम जोंग इल की इमेज लोगों के सामने एक सुपर ह्यूमन की तरह बनाई गई। लोगों को बताया गया कि उसका जन्म स्पेशल था, उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं, वो बाकी इंसानों से अलग है। मतलब लीडर को धीरे धीरे भगवान की तरह दिखाया गया। जनरेशन, करंट लीडर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किम जोंग इल के बाद पावर उसके बेटे के पास गई जिसका नाम है किम, जो आज नॉर्थ कोरिया का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। सिस्टम कंटिन्यू। सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिस्टम वही रहा, बस लीडर बदलता गया। किम इल संग, किम जोंग इल, किम जोंग उन, 3 पीढ़ियां, और पावर अभी भी उसी फैमिली में। मतलब नॉर्थ कोरिया एक कंट्री नहीं बल्कि एक फैमिली एम्पायर बन चुका है। नो एस्केप सिस्टम, इस सिस्टम में कोई एस्केप नहीं था। अगर कोई इस फैमिली के खिलाफ जाता तो उसे जेल, लेबर कैंप या और भी सिवियर पनिशमेंट। मतलब पावर सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी बल्कि अनटचेबल बन चुकी थी। बड़ा सच, अब नॉर्थ कोरिया ऐसा देश बन चुका था जहां सरकार नहीं बल्कि एक फैमिली रूल कर रही है। सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि इसे कोई आसानी से बदल नहीं सकता था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा
ये फैमिली रूल और भी पावरफुल होता गया, लेकिन पावर के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी और भी मुश्किल होने लगी। कैसे लोग वहां जीते हैं, उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, क्या सच में वहां फ्रीडम बिल्कुल नहीं है? पार्ट 6, नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की जिंदगी। डीप रियलिस्टिक इमोशनल टोन। तब हमने देखा नॉर्थ कोरिया कैसे बना और कैसे एक फैमिली ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। स्लो, इमोशनल, स्लाइटली डार्क। रियल लाइफ आम लोग कैसे जीते हैं? अब असली सवाल यह है, वहां आम लोग कैसे जीते हैं? लोगों की जिंदगी दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। डेली लाइफ, सीमित दुनिया। यहाँ लोग बहुत सिंपल और कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, बेसिक फूड सप्लाई, लिमिटेड टीवी एक्सेस, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं। लोगों को बचपन से ही एक ही सोच दी जाती है कि उनका देश सबसे महान है। कंट्रोल्ड थिंकिंग, यहाँ लोग अपनी राय खुलकर नहीं रख सकते क्योंकि हर नजर रखी जाती है। अगर कोई सरकार की बात पर सवाल उठाता है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन सिस्टम बच्चों को स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजी भी सिखाई जाती है। लीडर सबसे महान है, आउटसाइड वर्ल्ड डेंजरस है, नॉर्थ कोरिया परफेक्ट है। अ, मतलब एजुकेशन भी कंट्रोल में है। वर्क एंड लाइफ, लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स या असाइंड वर्क करना पड़ता है। हर किसी की जिंदगी ऑलरेडी प्लान्ड होती है, कहाँ रहना है, क्या करना है, सब कुछ सिस्टम डिसाइड करता है। आउटसाइड वर्ल्ड, एक अलग ही दुनिया। सबसे शॉकिंग बात यह है, नॉर्थ कोरिया के कई लोगों को यह भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। उनके लिए वही सच है जो उन्हें दिखाया जाता है। स्मॉल क्रैक्स, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग छुपकर बाहर की जानकारी जानने लगे हैं और यहीं से सिस्टम में सवाल उठने शुरू होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये में है, अगर सब कुछ इतना कंट्रोल में है तो रूल्स यानी लॉज कैसे होंगे? क्या वहाँ के कानून नॉर्मल देशों से अलग हैं? और क्या सच में वहाँ की सजा इतनी स्ट्रिक्ट होती है? अगले पार्ट में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के सबसे शॉकिंग लॉज और समझेंगे कि इनके कानून आखिर इतने सख्त क्यों हैं। पार्ट 7, नॉर्थ कोरिया के सख्त कानून और पूरा सिस्टम। दुनिया का एक ऐसा देश जहां कानून सिर्फ नियम नहीं होते बल्कि पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने का तरीका होते हैं। वन, मीडिया और इंफॉर्मेशन कंट्रोल। यहाँ लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट टीवी चैनल्स देखने मिलते हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज नहीं होती। बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है, मतलब जो सरकार दिखाए वही सच माना जाता है। 2, इंटरनेट कंट्रोल। आम लोगों को ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनल सिस्टम, इंट्रानेट। फॉरेन वेबसाइट्स पूरी तरह ब्लॉक्ड होती हैं, मतलब दुनिया की रियल इंफॉर्मेशन से लोग कट रहते हैं। 3, फॉरेन मीडिया बैन। वहाँ फॉरेन मूवीज देखना इलीगल है, फॉरेन म्यूजिक सुनना इलीगल माना जाता है। ऐसी चीजें रखने पर पनिशमेंट हो सकती है। आइडियोलॉजी सिस्टम, वहाँ एक आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। जूच, इसका मतलब देश सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। लीडर को सुप्रीम माना जाता है, बाहर की दुनिया को डेंजरस बताया जाता है। लीडर फोटोज रूल, हर घर में किम इल संग, किम जोंग इल की तस्वीर लगाना कॉमन प्रैक्टिस है। नियम, फोटो साफ रखना जरूरी, इसे सबसे क्लीन और रिस्पेक्टफुल वॉल पर लगाना होता है। डिसरिस्पेक्ट करना सीरियस ऑफेंस माना जाता है। 6, अपीयरेंस कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया में अपीयरेंस भी कंट्रोल में है। हेयर रूल्स, लिमिटेड अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स होते हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए फिक्स्ड ऑप्शंस। वेस्टर्न एक्सट्रीम हेयर स्टाइल्स अलाउड नहीं। ड्रेस रूल्स, सिंपल और मॉडेस्ट क्लोथिंग अलाउड, फ्लैशी वेस्टर्न फैशन डिस्करेज किया जाता है, मतलब इंसान का लुक भी सिस्टम डिसाइड करता है। ट्रैवल कंट्रोल, यहाँ बिना परमिशन कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, शहर से शहर जाने के लिए अप्रूवल चाहिए। विदेश जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आम लोगों के लिए। 8, सर्वेलेंस सिस्टम, लोगों पर गवर्नमेंट एजेंसीज नजर रखती हैं, पड़ोसी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। 9, पनिशमेंट सिस्टम, अगर कोई रूल तोड़ता है, अरेस्ट, लेबर कैंप, फैमिली इम्पैक्ट, सम रिपोर्टेड केसेस, मतलब गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती। सोशल क्लास सिस्टम, सोंगबन लोगों को उनकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बांटा जाता है।
Loyal families equals better life. Neutral families, limited opportunities. Suspicious families, restrictions. 11. Education control. स्कूलों में लीडरशिप सिखाई जाती है. Ideology compulsory होती है. Outside world को negative बताया जाता है. Final understanding. North Korea में सोच भी कंट्रोल में है, इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल में है, अपीयरेंस भी कंट्रोल में है, ट्रैवल भी कंट्रोल में है. पूरी जिंदगी एक सिस्टम के अंडर चलती है. लेकिन इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम के पीछे असल में मिलिट्री और पावर कितनी स्ट्रांग है, और अगले पार्ट में हम जानने वाले हैं. पार्ट 8, नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर. डीप इंटेंस टोन. नॉर्थ कोरिया को दुनिया सिर्फ एक क्लोज्ड कंट्री के रूप में नहीं जानती, बल्कि एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर के रूप में भी जानती है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी में से एक नॉर्थ कोरिया के पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, लाखों में पर्सनल. हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग का सिस्टम है, रिपोर्टेड स्ट्रक्चर. लंबे समय तक सर्विस कंपल्सरी मानी जाती है. यहाँ मिलिट्री सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का हिस्सा है. 2. बॉर्डर सिक्योरिटी. DMZ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कोरियन वॉर के बाद बनी सीमा को कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन. इसकी खास बातें: बहुत हेविली गार्डेड बॉर्डर, दोनों तरफ सोल्जर्स तैनात रहते हैं, अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग लगभग इम्पॉसिबल. ये दुनिया की सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स में से एक मानी जाती है. नंबर 3, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम. नॉर्थ कोरिया का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट, मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम्स. किम जोंग उन के एरा में मिसाइल टेस्ट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ग्लोबल अटेंशन बढ़ा. इसका इम्पैक्ट ये हुआ: दुनिया में टेंशन बढ़ी, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़े. मिसाइल टेक्नोलॉजी. नॉर्थ कोरिया के पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्लेम्स. इसका मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस तक रीच करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है. 5. मिलिट्री आइडियोलॉजी. यहाँ आर्मी सिर्फ फाइटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी का हिस्सा है. जूच सोल्जर्स को सिखाया जाता है. लीडर लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, रेडीनेस हमेशा रखनी है. 6. सिविलियन मिलिट्री कनेक्शन. नॉर्थ कोरिया में सिविलियंस भी इमरजेंसी ट्रेनिंग से जुड़े रहते हैं. मिलिट्री ड्रिल्स सोसाइटी का हिस्सा है. एजुकेशन में डिफेंस माइंडसेट शामिल होता है. मतलब एक मिलिट्री रेडी सिस्टम जैसा काम करता है. ग्लोबल इम्पैक्ट. नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर की वजह से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, डिप्लोमेसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ग्लोबल टेंशन हमेशा बनी रहती है. नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आर्मी सोसाइटी का हिस्सा है, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट हुआ, बॉर्डर्स हेविली प्रोटेक्टेड है, लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड है. और जब किसी देश की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग और कंट्रोल्ड होल्ड हो, तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है. अगले पार्ट में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी और आम लोगों की असली गरीबी और जिंदगी. पार्ट 9, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी और आम लोगों की असली जिंदगी. डीप प्लस सिंपल. एक तरफ नॉर्थ कोरिया की आर्मी बहुत पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ वहां के आम लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है. 1. इकोनॉमी. पूरा सरकार के कंट्रोल में. भाई, इंडिया में क्या होता है, तुम खुद बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्राइवेट जॉब्स मिलती हैं, अर्निंग के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. लेकिन नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर काम गवर्नमेंट डिसाइड करती है. प्राइवेट बिजनेस बहुत लिमिटेड रहता है. सिस्टम डिसाइड करना है, सिस्टम डिसाइड. वहां करियर चॉइस तुम्हारा नहीं, सिस्टम का होता है. नंबर 2, फूड प्रॉब्लम. रोज की स्ट्रगल इंडिया में. मार्केट में खाना आसानी से मिल जाता है, सुपरमार्केट, ऑनलाइन डिलीवरी सब अवेलेबल है. लेकिन नॉर्थ कोरिया में फूड सप्लाई हमेशा स्टेबल नहीं रहती, खेती पर बहुत डिपेंड है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का असर पड़ता है. कई लोगों के लिए बेसिक खाना भी कभी कभी स्ट्रगल बन जाता है. हैशटर 3, इंडस्ट्री. पीछे रह गई डेवलपमेंट इंडिया में. फैक्ट्रीज मॉडर्न हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ग्लोबल ट्रेड खुला है. नॉर्थ कोरिया में इंडस्ट्रीज आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब ग्रोथ स्लो है. वो सैंक्शंस, दुनिया का दबाव नॉर्थ कोरिया पर. कई देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. न्यूक्लियर प्रोग्राम इसकी मेन वजह है. इसका असर बाहर से ट्रेड कम, इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती. 5. रिच वर्सेस पुअर.
फर्क साफ दिखता है। कैपिटल सिटी थोड़ी डेवलप्ड है, विलेजेस और रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा है। इंडिया जैसा ही फर्क है, लेकिन वहाँ गैप और ज़्यादा नोटिसेबल है। 6. कॉमन पीपल लाइफ, एक आम इंसान की जिंदगी। जॉब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, खाना लिमिटेड हो सकता है, लाइफ सिंपल और कंट्रोल्ड होती है, मतलब फ्रीडम कम प्लस स्ट्रगल ज़्यादा। 7. ब्लैक मार्केट, सर्वाइवल का तरीका। अब इंटरेस्टिंग चीज़, नॉर्थ कोरिया में कुछ लोग सीक्रेटली बाइंग सेलिंग करते हैं। इसे इनफॉर्मल या ब्लैक मार्केट बोल सकते हैं, मतलब लोग सिस्टम के अंदर रहते हुए भी सर्वाइव करने के तरीके ढूंढते हैं। 8. रियलिटी, असली सच। नॉर्थ कोरिया की रियलिटी, आर्मी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, इकोनॉमी वीक है, लोगों की जिंदगी कंट्रोल्ड है। बाहर से स्ट्रांग दिखता है, अंदर से स्ट्रगल भी है। अब सोच, अगर इंडिया में तू जॉब चूज ना कर पाए, इंटरनेट यूज ना कर पाए, बाहर ट्रैवल ना कर पाए, तो जिंदगी कैसी होगी? तो सवाल यह है, क्या लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं? और अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागता है तो उसके साथ क्या होता है? अगले पार्ट में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया से एस्केप की असली और खतरनाक कहानियां। पार्ट 10, नॉर्थ कोरिया से भागने की सच्चाई। डीप इमोशनल। अब तक हमने देखा नॉर्थ कोरिया में जिंदगी कितनी कंट्रोल्ड है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वहां के लोग इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं? 1. क्या लोग भागने की कोशिश करते हैं? जवाब है हाँ, करते हैं। नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने को कहते हैं डिफेक्ट। कई लोग स्ट्रिक्ट लाइफ से परेशान होते हैं, बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग अपनी जान रिस्क में डालकर देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। कितने लोग भागे हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों नॉर्थ कोरियंस भागकर दूसरे देशों में पहुंचे हैं। साउथ कोरिया में 1000+ डिफेक्टर्स, लेकिन ये संख्या एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि कई लोग रास्ते में पकड़े जाते हैं, कई केसेस पब्लिक नहीं होते। 3. लोग कहाँ जाते हैं? ज्यादातर लोग चाइना पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर साउथ कोरिया या दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन ये जर्नी बहुत रिस्की और डेंजरस होती है। अगर पकड़े गए तो, अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया, अरेस्ट हो सकता है, लेबर कैंप भेजा जा सकता है, रिपोर्ट्स फैमिली पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए ये डिसीजन बहुत डेंजरस होता है। बाय जो लोग भागने में सफल हुए, उनका एक्सपीरियंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो लोग सफल होकर बाहर पहुंचे, उनका क्या कहना है? रियल एक्सपीरियंसेस डिफेक्टर्स के अनुसार। कई डिफेक्टर्स ने बताया, 1. हमें असली दुनिया का पता ही नहीं था। उनके वर्ड्स के अनुसार, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हमारा देश सबसे बेस्ट है, लेकिन जब वो बाहर गए उन्हें पता चला दुनिया बहुत अलग है। डू हमें सच नहीं दिखाया जाता था। डिफेक्टर्स कहते हैं, हम जो भी देखते थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता था। बाहर जाकर उन्हें रियल न्यूज, इंटरनेट, फ्रीडम देखने को मिला। 3. खाने की प्रॉब्लम रियल थी। कुछ लोगों ने बताया कई बार खाना लिमिटेड होता था, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता था। ये एक्सपीरियंस हर जगह सेम नहीं होता, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। डर में जीना नॉर्मल था। डिफेक्टर्स कहते हैं, हम हमेशा डर में रहते थे, कोई सुन तो नहीं रहा, कुछ गलत बोल तो नहीं दिया, मतलब डर उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था। 5. फ्रीडम सबसे बड़ा शॉक था जब वो बाहर पहुंचे। सबसे बड़ा शॉक क्या था? फ्रीडम, इंटरनेट फ्री, बोलने की आजादी, ट्रैवल फ्रीडम। उनके लिए ये सब एकदम नया एक्सपीरियंस था। रियलिटी, हर डिफेक्टर का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, लेकिन कॉमन बातें, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, लिमिटेड फ्रीडम, कंट्रोल्ड लाइफ, ये बातें बार बार सामने आती हैं। फाइनल बिल्डअप। अब सोच, ऐसा देश जहां से निकलना इतना मुश्किल है, फिर भी लोग अपनी जान रिस्क में डालकर भागते हैं, तो सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर होगा? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर क्या होगा? क्या यह सिस्टम कभी बदलेगा? पार्ट 11, नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर, वर्ल्ड रिलेशंस और बढ़ता टेंशन। डीप सिनेमैटिक सस्पेंस टोन। अब तक हमने देखा नॉर्थ कोरिया के लॉज, मिलिट्री पावर, इकोनॉमी स्ट्रगल्स और लोगों की जिंदगी, लेकिन अब सवाल सिर्फ नॉर्थ कोरिया का नहीं है, अब सवाल पूरी दुनिया का है। वर्ल्ड रिलेशंस, दुनिया से रिश्ते कैसे हैं? नॉर्थ कोरिया के रिश्ते दुनिया के कई देशों से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। साउथ कोरिया
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया टेक्निकली अभी भी पीस ट्रीटी के बिना टेंशन में है। बॉर्डर पर अलर्टनेस रहती है, टॉक्स भी होती है, टेंशन भी बढ़ता है। अमेरिका अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच रिलेशन मोस्टली टेंशन भरे रहे हैं। न्यूक्लियर इश्यू, मिसाइल टेस्ट्स, सैंक्शंस, कभी टॉक्स होती हैं, कभी वार्निंग्स भी होती हैं। चाइना चाइना नॉर्थ कोरिया का इंपॉर्टेंट नेबर और की पार्टनर माना जाता है। ट्रेड और डिप्लोमेसी में इसका बड़ा रोल है। रशिया रशिया के साथ भी समय समय पर रिलेशंस डिस्कस होते रहे हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया छोटा देश जरूर है, लेकिन इसके रिलेशंस दुनिया पर असर डालते हैं। नंबर 2, इंपॉर्टेंट सवाल, इतने सालों से सेम सिस्टम चल रहा है, लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया फ्यूचर में बदलेगा? फ्यूचर आगे क्या हो सकता है? ऑप्शन 1, धीरे धीरे ओपनिंग। अगर फ्यूचर में रिफॉर्म्स आए, इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ सकता है, इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है, वर्ल्ड रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। ऑप्शन 2, सेम स्ट्रिक्ट सिस्टम। अगर करंट कंट्रोल वैसा ही रहा, रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी, टेंशन बना रहेगा, लोगों की लाइफ कंट्रोल रहेगी। ऑप्शन 3, सडन चेंज। हिस्ट्री बताती है कभी कभी क्लोज सिस्टम्स अचानक बदल जाते हैं, लेकिन कब कैसे ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। 4, असली रियलिटी। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक पजल है। बाहर से स्ट्रॉन्ग इमेज, अंदर कंट्रोल्ड सिस्टम, दुनिया से टेंशन, फ्यूचर अनसर्टन, फाइनल सिनेमैटिक बिल्डअप। दुनिया नॉर्थ कोरिया को देखती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया को कैसे देखता है? और यही रीजन है कि इसका फ्यूचर आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आने वाले सालों में ये देश खुलेगा या टेंशन और बढ़ेगा? फाइनल पार्ट, नॉर्थ कोरिया बदल रहा है या सिर्फ दिख रहा है? डीप इमोशनल सिनेमैटिक टोन। अब तक हमने नॉर्थ कोरिया का पूरा सिस्टम देखा, सख्त कानून, मिलिट्री पावर, वीक इकोनॉमी, कंट्रोल्ड लाइफ, दुनिया से टेंशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर बदलाव शुरू हो चुका है? 1, बाहर की दुनिया की जानकारी अब पहुंच रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया के कुछ लोगों तक फॉरेन मूवीज, टीवी ड्रामास, डीवीडीज, यूएसबी ड्राइव्स, आउटसाइड म्यूजिक जैसी चीजें पहुंचती रही हैं। मतलब पहले जहां लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट वर्जन दिखता था, अब कुछ लोग बाहरी दुनिया की झलक भी देख पा रहे हैं। नंबर 2, लोगों को क्या समझ आ रहा है? जब कुछ लोगों ने बाहर की वीडियोस देखी, तब उन्हें पता चला बाकी देशों में लाइफ अलग है, टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड है, लोग खुलकर बोलते हैं, जॉब्स और चॉइसेस ज्यादा है। तब नेचुरली कुछ लोगों के मन में सवाल उठे, अगर बाहर ऐसा है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं? 3, क्या लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं? ओपन प्रोटेस्ट जैसे दूसरे देशों में होते हैं, वैसे नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल नहीं माने जाते। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लोग प्राइवेट लेवल पर सवाल करते हैं, सिस्टम पर डाउट बढ़ता है, भरोसा कुछ जगह कम होता है। मतलब आवाज खुलकर नहीं, लेकिन सोच के अंदर बदलाव हो सकता है। नंबर 4, मार्केट सिस्टम। लोगों ने अपना रास्ता बनाया। नॉर्थ कोरिया में एक इंपॉर्टेंट बदलाव था, इनफॉर्मल मार्केट्स, जिन्हें कई रिपोर्ट्स में जंगमदंग कहा गया, उभरे। जंगमदंग ये मार्केट्स क्यों बने? लोगों को सर्वाइवल चाहिए था, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, सामान की जरूरत थी। पहले अथॉरिटीज ने कई बार कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि लोगों की डेली जरूरतें इन्हीं से पूरी होने लगी। नंबर 5, नई जनरेशन क्या सोचती है? यंगर जनरेशन के बारे में रिपोर्ट्स कहती है, आउटसाइड मीडिया में इंटरेस्ट, मार्केट इकोनॉमी की समझ, बाहरी दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी। मतलब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अलग सोच सकती है। नंबर 6, क्या नॉर्थ कोरिया नॉर्मल देश बन सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है, जवाब सिंपल नहीं है। पॉसिबल है अगर दुनिया से रिलेशंस इंप्रूव हो, इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए, इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़े, रिस्ट्रिक्शंस कम हो। मुश्किल है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है, मिलिट्री स्ट्रांग है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल अभी भी मौजूद है, सिस्टम चेंज स्लो हो सकता है। 7, असली रियलिटी नॉर्थ कोरिया शायद दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, पुराना स्ट्रिक्ट सिस्टम, नया बदलता माइंडसेट। बाहर से कंट्री सेम दिख सकती है, लेकिन अंदर लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही हो। फाइनल एंडिंग, एक समय था जब लोगों को सिर्फ वही सच पता था जो उन्हें बताया जाता था, लेकिन अब कुछ लोग दुनिया देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, जहां सवाल शुरू हो जाए वहां बदलाव एक दिन जरूर आता है। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ नया सीखा हो,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।